कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में आगे चलेंगे। इधर पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, जिसका कारण था शारीरिक अस्वस्थता। अब कुछ सुधार हो रहा है, तो आज हम लोग आगे चलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र यहाँ तक जाना था। किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हम लोगों ने डिराइव किया था, जिसके लिए एक फार्मूला हमें मिला था n/v - 1/u = n - 1/r, जहाँ n क्या था, वायु के सापेक्ष गोलीय पृष्ठ के माध्यम का अपवर्तनांक था। v गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी थी, u गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी और r गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब आज हम लोग लेंस क्या है इसके विषय में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में भी अर्थात 10 में भी सभी लोग लेंस के विषय में पढ़े होंगे। संक्षेप में हम भी आज लेंस को बता करके आगे चलेंगे। वास्तव में लेंस क्या होता है? दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। फिर से बता दें, दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यदि कोई समांग पारदर्शी माध्यम दो वक्र पृष्ठों से घिरा हो तो इस व्यवस्था को हम लेंस कहते हैं। अब वक्र पृष्ठ गोलीय भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतया हम लोग गोलीय वक्र पृष्ठ लेकर के लेंस का अध्ययन करेंगे। तो दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम डिफाइन करते हैं वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को डिफाइन करते हैं वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखें लेंस। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के हो गए। पहला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, इस तरह से। तो बीच में मोटा और किनारों पर पतला अगर ये लेंस है तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो इस तरह से ये लेंस अवतल लेंस होता है, किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है। इन दोनों लेंसों में देखें तो इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो वक्र हैं, दोनों पृष्ठ इसके वक्र हैं, इस तरह से। उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। वास्तव में यह जो नाम है उत्तल लेंस के गुण के आधार पर है। यदि उत्तल लेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें तो इस तरह से एक टुकड़ा एक प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है, और जब प्रिज्म से पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो वह दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार की ओर निर्गत होती है। तो इस तरह से उत्तल लेंस से जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो वह मुख्य अक्ष की ओर आता है। मुख्य अक्ष क्या होता है? दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है मुख्य अक्ष।
तो जब उत्तल लेंस से कोई प्रकाश अपवर्तित होता है तो वह मुख्य अक्ष की ओर आती है, इस तरह से। इसका मतलब उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। इस गुण को हम कहते हैं अभिसरित करना, कन्वर्ज करना। और इसी गुण के आधार पर उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और अवतल लेंस को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटें तो इस तरह से, इससे जब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं तो आधार की तरफ जाएंगी। तो वास्तव में उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं तो वो मुख्य अक्ष से दूर हटती हैं। इसका मतलब इस ढंग से। और इस गुण को हम कहते हैं अपसारी गुण। अर्थात अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं तो अपसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इसी गुण के आधार पर अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। तो बच्चों, इस तरह से लेंस दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने के बाद अपसरित होती हैं, अर्थात एक दूसरे के पास आती हैं, निकट आती हैं। इस गुण के आधार पर उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं तो फैलती हैं, दूर हटती हैं। इस गुण के आधार पर अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। अब लेंस से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं भी जान लें। तो नंबर 1, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है लेंस का? किसी लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे एक उत्तल लेंस लें। अब इस वक्र पृष्ठ, बाएं तरफ जो वक्र पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा, लेट अस सपोज दैट C1। और इस वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा, मान लें C2। और इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। इसी तरह से अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष हम दे सकते हैं। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो किसी लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। बच्चों, लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है कि वहाँ से जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अपवर्तन के बाद भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। तो ऐसे बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो उत्तल लेंस में भी मिलता है और अवतल लेंस में भी मिलता है। तो प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब हम फोकस की बात करें। बच्चों, लेंस में दो फोकस होते हैं, जिसको हम प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। अब हम प्रथम फोकस को डिफाइन करेंगे। प्रथम फोकस और दूसरा होता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। जब हम किसी लेंस के फोकस की बात करेंगे तो मुख्य फोकस की ही बात करते हैं। अब प्रथम फोकस क्या होता है, इसको जान लें। तो प्रथम फोकस को हम डिफाइन करते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर या जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। इसको चित्र के माध्यम से देख लें। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस F1, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर
जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरह से यह पॉइंट क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। अगर अवतल लेंस में बात करें तो अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है वो दाहिनी तरफ मिलता है f1। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, डॉटेड लाइन से देखा, ये यहां से ये प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर जाती, अगर लेंस ना होता तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर अवतल लेंस में जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो ये है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर, अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाहिनी ओर। अब द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस को हम डिफाइन करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात लेंस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस तरह से, ये है f2 या इसी को हम प्रथम फोकस f भी कहते हैं, या तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाहिनी ओर होता है। अवतल लेंस का अगर हम द्वितीय फोकस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से जब अपवर्तित होंगी तो अपसरित हो जाती हैं। अगर इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती। इस तरह से ये f है। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाहिनी ओर, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है। अब इसके आगे दूसरे दिन देखें।